हेलो एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अहमद। ये वीडियो बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में फॉरएवर करना चाहते हैं। जब मेरी लास्ट वीडियो अनबॉक्सिंग से रिलेटेड अपलोड हुई तो उसके बाद मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट्स में और मुझे कॉल्स की, स्पेशली इंडिया से, कि वो पाकिस्तान में अपना बिज़नेस ग्रो करना चाहते हैं और फॉरएवर को स्टार्ट करना चाहते हैं। तो क्योंकि फॉरएवर डायरेक्टली पाकिस्तान में अपना बिज़नेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे उनका कोई हेड ऑफिस नहीं है, यहाँ पे कोई उनका प्रोडक्ट सेंटर नहीं है कि पाकिस्तान में जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उनके साथ वो बिज़नेस कर सकें। तो इस वीडियो में यही बता रहा हूँ कि चूँकि मेरे लिए फिजिबल नहीं है कि हर लोगों को उनके कमेंट्स में जाके रिप्लाई करना है, या उन लोगों को जो लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं हर एक को इंडिविजुअली टैकल करना, उनको समझाना इतना फिजिबल नहीं है, लिमिटेड टाइम होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं यही बताऊंगा कि पाकिस्तान में जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो कैसे पाकिस्तान के अंदर रहते हुए फॉरएवर कर सकते हैं। तो जो लोग इंडिया से अप्रोच कर रहे हैं, मैं उनके लिए जस्ट एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, या कोई भी आउटसाइडर जो हमारे ग्रुप्स में या हमारी कम्युनिटी का हिस्सा नहीं है, तो क्या लगता है आप लोगों के एक प्रोडक्ट के लिए या एक आपके प्रोस्पेक्ट के लिए हम हेल्प आउट कर देंगे, लेकिन व्हाट अबाउट रेस्ट ऑफ योर प्रोस्पेक्ट्स? आपने जस्ट पाकिस्तान में सिर्फ एक बंदे के साथ काम करना है, एक बंदे के साथ बिज़नेस करना है। तो जो लोग 40-50 बंदे हैं, 100 बंदा जो आपके पास बाद में आता है, प्रोस्पेक्ट्स आते हैं आपके पास, तो उन प्रोस्पेक्ट्स के साथ आप कैसे काम करोगे? या मुझे जस्ट इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। जब आपके पास एक चैनल नहीं है जिसके थ्रू आप उनके साथ बिज़नेस कर सकते हो, तो भाई पहले चैनल क्रिएट करो ना। तो आप इतना बड़ा बिज़नेस करने जा रहे हो तो पहले चैनल क्रिएट करो। आप मुझसे पूछ रहे हो कि आप बिज़नेस कैसे कर रहे हो, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं उनको आप प्रोडक्ट्स की डिलीवरी कैसे दे रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, बीइंग ए एसईओ एक्सपर्ट, अगर आप मुझे पूछते हो कि भाई फॉर एग्जांपल मैंने अपनी एक वेबसाइट टॉप एंड्रॉयड मोबाइल्स पे मैंने रैंक करवाई है, और डायरेक्टली आप मुझसे पूछते हो कि भाई बताओ मेरी भी वेबसाइट है, मैंने भी अपनी वेबसाइट टॉप एंड्रॉयड वॉचेस के ऊपर या मोबाइल्स के ऊपर मैंने रैंक करवानी है, तो मुझे अपनी स्ट्रैटेजीज़ बता दो कि आपकी कंटेंट स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी लिंकिंग स्ट्रैटेजी क्या है। तो आप मुझे बताओ, क्या मैं अपने पाँव पे खुद ही खिलाड़ी मारूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो बल्कि मैं अपनी ट्रेनिंग्स भी दे रहा हूँ अभी, इस ऑफिशियली मैं ये चीज़ अनाउंस भी कर रहा हूँ कि जो मेरी ट्रेनिंग्स का पार्ट बनना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेनिंग्स दे रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। जो अपना वेबसाइट से रिलेटेड या डिजिटल बिजनेस अपना ग्रो करना चाहते हैं वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो भाई लेकिन स्पेसिफिकली अगर कोई मेरे पास आता है और मुझसे पूछता है कि आप मैंने इस प्रोडक्ट से रिलेटेड या इस कीवर्ड से रिलेटेड अपनी वेबसाइट रैंक करवानी, तो भाई मैं ऐसे नहीं बताऊंगा। एक जनरल आपको मैं बता सकता हूं, लेकिन पर्टिकुलरली किसी स्पेसिफिक निश से रिलेटेड या किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड ऐसे नहीं बताया जा सकता, और कहीं भी ऐसा नहीं होता है मेरे भाई। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि एक प्रॉपर चैनल आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे जो फॉरएवर कर रहे हैं पाकिस्तान में, हमारा एक प्रॉपर चैनल क्रिएट हो चुका है, हम एक सिस्टम का पार्ट हैं, क्योंकि हमारी जो डिलीवरीज हैं, हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बहुत फ्रीक्वेंटली और रैपिडली प्रोडक्ट्स को बाय कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत से ह्यूज ऑर्डर्स पड़े होते हैं, तो हमारी जो शिपमेंट्स हैं वो बड़ी फ्रीक्वेंटली आ रही होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपका इस क्वेश्चन का आंसर दे दूं कि पाकिस्तान में अगर आप फॉरएवर करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले जो है आप रजिस्ट्रेशन जो है वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एक तो पॉइंट मैं आपको क्लियर कर दूं, और आप पाकिस्तान के अंदर रजिस्ट्रेशन जब कर सकते हैं, बहुत ईजीली कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद जब पाकिस्तान में आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, वो भी आपको किसी दूसरे कंट्री के थ्रू करनी पड़ेगी। जो हम कर रहे हैं वो यूएई के थ्रू करते हैं, तो यूएई का एड्रेस आप वहाँ पे एंटर करके आप रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और सेकंड प्रोसेस हमारा ये होता है कि आपने यूएई के थ्रू प्रोडक्ट्स को कैसे पाकिस्तान में लेकर आना है। तो उसके लिए हमारा सिस्टम जो है वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है, जिसमें हमारे जो प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बड़े फ्रीक्वेंटली और बड़े रैपिडली जो है वो प्रोडक्ट्स को मंगवाते हैं। तो हमारी जो शिपमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी होती है, तो हम मंगवा लेते हैं। लेकिन अगर कोई एक आधा बिज़नेस जो हमारी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, या आउटसाइडर अगर कोई पूछता है कि कैसे बिज़नेस करना है, तो वो बाय एयर मंगवा सकता है। बाय एयर मैं आपको बताऊं कि आप पर केजी आप 2 या 4 हज़ार रुपया लगता है आपका पर केजी का, तो आप वो बड़े इजीली आप वहाँ से यूएई से मंगवा सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में। इसके लिए मेरे भाई आपको खुद सर्च करना पड़ेगा कि यूएई कोरियर सर्विसेज या फ्रीट सर्विसेज को कैसे कॉन्टैक्ट करना है और कैसे उनकी सर्विस को यूटिलाइज़ करना है। आपने इतना बड़ा बिज़नेस स्टार्ट किया है तो भाई उनसे कम्युनिकेशन तो आनी चाहिए ना, कि कोरियर सर्विसेज को कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो इतना तो आप कर ही सकते हो। तो उसके बाद मैंने आपको 2 मेथड्स बता दिए हैं कि आप फर्स्ट तो आपके अगर बड़ा बिज़नेस है, बड़े प्रोस्पेक्ट्स हैं, आपके पास क्वांटिटी ज़्यादा है, तो आप शिपिंग के थ्रू जो कॉस्ट आती है वो पर केजी आपकी 300-400 इसके अराउंड जो है वो आपकी कॉस्ट आएगी। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि आपके अगर 1-2 प्रोस्पेक्ट्स हैं तो आप बाय एयर
कोरियर सर्विसेज कॉन्टैक्ट करें और उनको बताएं कि आप उनकी सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट करें और देन वो आपको बाय एयर जो है वो शिप कर देंगे। उनके मैंने आपको चार्जेस बता दिए, 2 या 4 हज़ार जो है उनके चार्जेस होते हैं। अच्छा, थर्ड जो बात आती है वो ये है कि प्रोडक्ट्स आपको रिसीव हो गई हैं, आपने अपना बिज़नेस स्टार्ट कर लिया, तो अब आप अपनी जो पेमेंट्स हैं उनको कैसे आप रिसीव करेंगे, आपकी जो फर्दर जो आपके बोनसेस होते हैं वो आपको कैसे रिसीव होंगे। तो इसमें भी आपके, क्योंकि यूएई के थ्रू आपने बिजनेस स्टार्ट किया, तो यूएई के थ्रू आपको 3 मेथड से आप अपनी पेमेंट्स रिसीव कर सकते हैं। वेरी फर्स्ट वन इज़ कि आप अगर उधर आपका विजिट लगता है, क्योंकि आप ये शो कर रहे हो कि आप यूएई के रेजिडेंट हो और वहाँ से आप इस फॉरएवर को कर रहे हो, तो सबसे पहला पॉइंट कि आप अगर वहाँ पे आपका चक्कर लगता है, आप विजिट करते हैं, तो आप उनके प्रोडक्ट सेंटर से आप खुद डायरेक्टली वहाँ से रिसीव कर सकते हैं, ठीक है। और सेकंड नंबर पे अगर आप वहाँ पे नहीं हैं, अगर आपका चक्कर नहीं लगता है, तो आप किसी को वहाँ पे ऑथराइज़ कर देते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बैंक्स में जाते हैं, हम अपनी चेक बुक्स के लिए अप्लाई करते हैं और मैं अगर नहीं चाहता हूँ, मैं किसी को ऑथराइज़ कर देता हूँ कि वो मेरे बिहाफ पे मेरी चेक बुक बैंक से रिसीव कर ले। सिमिलरली वहाँ पे भी जो प्रोडक्ट सेंटर्स होते हैं वो आपके चेक्स जो हैं वो आपके जो ऑथराइज पर्सन होते हैं वहाँ पे वो उनके हैंड ओवर कर देते हैं और उसके लिए जो है वो एक प्रॉपर एक ऑथराइजेशन लेटर होता है जो कि आपको जब आप कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट करेंगे तो वहाँ से आपको मिल जाएगा। थर्ड मेथड जो है वो है वायर ट्रांसफ़र के थ्रू आप जो है वो पेमेंट्स पाकिस्तान में मंगवा सकते हो। उसमें ये है कि आपको वो उसका प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, नीचे साइन करके आपको उनकी डिटेल्स एंटर करके आपको वापस उनको मेल करनी होगी। तो वो क्या करेंगे, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो आपको पाकिस्तान में ट्रांसफ़र कर देंगे। लेकिन इसमें एक थोड़ा सा ये इशू है कि आपकी जो पेमेंट्स हैं वो डायरेक्टली नहीं आएंगी, सबसे पहले हेडक्वार्टर जाएंगी और हेडक्वार्टर से होते हुए आपके पाकिस्तान में पेमेंट्स ट्रांसफ़र होंगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये आएगा कि आपकी पेमेंट्स के ऊपर लगेंगे टैक्सेस, क्योंकि फॉरएवर किसी के भी रेवेन्यू पे कोई भी डिडक्शन नहीं करती है जब तक कि गवर्नमेंट उसके ऊपर कोई टैक्स अप्लाई ना करे। तो आपको वहाँ से जब पेमेंट्स हेडक्वार्टर से आएंगी तो आपको टैक्स दे के वो आपकी पेमेंट्स डिडक्शन के बाद आपको रिसीव होंगी। तो ये दोनों जो लेटर्स हैं, आप कस्टमर सपोर्ट से आपका जो ऑथराइजेशन लेटर है या आप वायर ट्रांसफ़र के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको कस्टमर सपोर्ट के थ्रू जो है वो ये दोनों फॉर्म्स मिल जाएंगे। वो फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के आपको अपनी डिटेल्स और नीचे सिग्नेचर करके आपको वापस से उनको ईमेल करनी पड़ेगी और आपका जो है वो पेमेंट्स रिसीव हो जाएंगी। तो आई होप कि आपको समझ लग गई होगी कि आपने पाकिस्तान में रहते हुए कैसे प्रोस्पेक्टिंग करनी है और कैसे अपनी पेमेंट्स रिसीव करनी है। तो प्रोडक्ट डिलीवरी और पेमेंट्स के अलावा कोई आपका क्वेश्चन है, क्योंकि इस चीज़ को बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपका आंसर कर दूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।